जानवी कपूर जो काफ़ी टाइम से बैकलैश फेस कर रही है बिकॉज ऑफ पोर्ट्रेयल ऑफ सुंदरी इन द फिल्म परम सुंदरी। अब यहाँ पे वो कई चीज़ों की वजह से बैकलैश फेस कर रही है। वन मेजर रीज़न बीइंग हर प्रोनाउंसिएशन ऑफ मलयालम। अब इस मलयालम में भी पर्टिकुलर एक वर्ड था, वो प्रोनाउंसिएशन गलत था एंड मोर ओवर मतलब है दैट इज़ अ पर्सन हु हैज़ बीन डम्प्ड बिफोर, और इस चीज़ को उनके नाम में इस्तेमाल किया गया था। आगे जो उनका नाम था दैट इज सुंदरी पिल्ले, तो उसमें जो पिल्ले की प्रोनाउंसिएशन थी दैट वाज सपोज टू बी पिल्लर। इस चीज़ के ऊपर कई मलयालम्स ने कंप्लेन की थी, इंक्लूडिंग सम इन्फ्लुएंसर्स, केरला के लोग। अब बात सिर्फ यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती, फिल्म के अंदर जो उनकी परफॉर्मेंस थी वो भी अप टू द मार्क नहीं थी, क्योंकि उनकी एक्टिंग में वो बात थी ही नहीं जिससे वो ऑडियंस को अपने आप को रिलेट करवा पाए। तो क्या चीज़ें उतनी ख़राब थी जितनी वो दिख रही है? लेट्स सी। तो देखो, सबसे पहले तो जानवी कपूर इज़ बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अ पंजाबी फैमिली। अब कपूर्स क्योंकि पंजाबी होते हैं, जिसके परफेक्ट एग्जाम्पल जानवी कपूर के चाचा अनिल कपूर एंड संजय कपूर हैं। उन लोगों को देख के कोई कह ही नहीं सकता कि वो पंजाबी है ही नहीं। एंड देयर कम्स जानवी कपूर। चाहे उनका पर्सोना हो या फिर उनकी फिजिक हो, किसी चीज़ से कोई नहीं कह सकता कि यस शी इज़ अ पंजाबी। इनफैक्ट अगर उन्हें पंजाबी फिल्म में ले लिया जाए तो इट्स रियली हार्ड कि वो उस पंजाबी फिल्म को पुल कर पाएंगी। और अगर मैं इस फिल्म की बात करूं तो देखो, इस फिल्म के अंदर उनकी परफॉर्मेंस उतनी ख़राब भी नहीं थी। अब देखो, साउथ इंडियन जो होते हैं जनरली हॉट हेडेड होते हैं बिकॉज वहाँ का क्लाइमेट ऐसा होता है। वो जो हॉट हेडेडनेस जनरली साउथ इंडियन वुमेन में देखने को मिलती है, शी वॉज एबल टू कैरी दैट। अगर कोई प्रॉब्लम थी तो वो सिर्फ उनके डायलेक्ट में थी, जिस तरह से वो मलयालम बोल रही थी उसमें थी। अगर वहाँ पर भी उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई होती, शी कुड हैव डन बेटर। क्योंकि ये चीज़ सिर्फ यहाँ पे नहीं, देवरा में भी देखने को मिलेगी। देवरा के अंदर जितना उन्होंने काम किया था, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इवन दैट मच। देवरा के अंदर उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी थी उसको देख के ये चीज़ कही जा सकती है कि यस शी हैज़ अ गुड स्कोप फॉर बिकमिंग अ गुड साउथ इंडियन एक्ट्रेस, अगर वो आगे साउथ इंडियन फिल्म में कंटिन्यू करना चाहे तो। वो फिल्म का जो म्यूज़िक था वो जनरली परम सुंदरी के ऊपर फोकस था। उस म्यूज़िक को परम सुंदरी के ऊपर यूज़ किया गया था। अब दैट हुक्का पानी वाला गाना, जहाँ पे सुंदरी के पर्सोना को और अच्छे से दिखाना था, वहाँ पे गाने की ज़रूरत थी ही नहीं। इनफैक्ट फिल्म में जो और चीज़ें इंक्लूड करी गई थी, जैसे कि वल्लम कली वाली रेस हो गई, वहाँ पे गाना दिखाया जा सकता था, या फिर वो इंटरवल वाला सीन, वहाँ पे भी एक छोटा सा गाना इंक्लूड किया जा सकता था। नाउ बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स डायरेक्टर जो चीज़ दिखाना चाहते थे वो चीज़ डायरेक्टर दिखा भी देते, और जो फिल्म का फोकस है वो भी परम सुंदरी के ऊपर ही रहता। फिल्म के अंदर परदेसिया गाना जो था उसमें भी हमें केरला टूरिज्म कराया गया। वहाँ पे अगर इनको नॉर्मल बातचीत करते हुए इनकी बॉन्डिंग्स दिखाई गई होती, अच्छे मोमेंट्स दिखाए गए होते, इट वुड हैव बीन सो बेटर। ये चीज़ टू स्टेट्स में देखने को मिली थी। टू स्टेट्स में जो नॉर्थ और साउथ का डिफरेंस था वो इसकी उसकी गाने में देखने को मिला। जो मस्त मगन गाना था, जो चांदनिया गाना था, वहाँ पे अर्जुन कपूर का स्ट्रगल दिखाया गया था कि हाउ अर्जुन कपूर स्ट्रगल टू बी इन साउथ। एवरी सॉन्ग कॉम्प्लीमेंटेड टू द फिल्म। इनफैक्ट फिल्म का जो आखिरी वाला गाना था वो भी वेस्ट कर दिया गया था। उस गाने को उनकी केमिस्ट्री दिखाने के लिए और अच्छे से यूज़ किया जा सकता था। वो गाना एक ऐसे पॉइंट पे आया था जहाँ पे मुझे नहीं लगता हार्डली किसी ऑडियंस ने सुना होगा उस गाने। तो वो सिद्धार्थ मल्होत्रा इज़ एन एक्टर जिसने अपने पूरे करियर में एक भी जगह कॉमेडी नहीं की है। सो ही इज़ अ सीरियस एक्टर एंड मुझे नहीं लगता ही कैन डू कॉमेडी, क्योंकि उनका पर्सोना ही ऐसा है। पर ऐसा नहीं है कि आप किसी सीरियस एक्टर से कॉमेडी नहीं करवा सकते। इनफैक्ट यू कैन डू सम ग्रेट कॉमेडी विद सीरियस एक्टर्स। इस चीज़ का एग्जाम्पल मैं जेंटलमैन से लूँगा। ये फिल्म चाहे जैसे भी थी, बट इसके अंदर सिद्धार्थ मल्होत्रा को जिस तरह रिप्रेजेंट किया गया था, उनके पर्सोना के साथ साथ कॉमेडी को चलाया गया था। इट लुक सो गुड। कुछ इस तरह का ही इस फिल्म के अंदर भी किया जा सकता था, जिससे वो अपने कैरेक्टर में रहते हुए भी फनी लगते। बाकी देखो, देयर वॉज मनजोत सिंह, देयर वॉज संजय कपूर। जब आपके पास इस तरह के लोग हैं तो फिर तो आगे फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये लोग अपने आप अगर कुछ ऊपर नीचे होगा भी तो संभाल लेंगे। इस चीज़ से उनका कैरेक्टर और ज़्यादा उभर के आ पाता। क्या जो होना था वो हो गया। तो ये थी मेरे तरफ से कुछ ऐसे पॉइंट्स जिनको इंक्लूड करते हुए परम सुंदरी जैसी भी थी उसको उस तरह रख के भी इम्प्रूव किया जा सकता था, एंड इट कुड हैव बीन अ बेटर फिल्म। अगर आपको कोई ऐसे पॉइंट्स लगते हैं यू कैन टेल मी इन द कमेंट्स। मेरे तो बिका होगा तो मैं यहाँ पे सम अप करता हूँ।
थैंक यू फॉर बीइंग हियर गाइस।